हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स इन योर 20s। आप अपने 20 साल की एज में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके स्टार्टअप की जर्नी में। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उन्हीं गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श and you are watching Business Skill with आदर्श सिंह and co-founder of quickshop.in। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। आप जब भी अपने कॉलेज में होते हैं और सोचते हैं स्टार्टअप करने के बारे में, स्टार्टअप करने का ट्रेंड है। आपको मैं एग्जांपल दूं तो ज़ेप्टो के बारे में जानते होंगे। ज़ेप्टो के जो फाउंडर एंड को फाउंडर्स हैं, ये दोनों 19 साल की एज में ही इन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो अभी जो स्टार्टअप का ट्रेंड है वो ये कहता है कि ज़्यादातर यंग एंटरप्रेन्योर ही स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको समझ जाएंगे तो स्टार्टअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो आपको नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट मेक फ्रेंड्स वेस्ट ऑफ मनी। भाई लोग, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो फ्रेंडशिप थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना होगा। कैसे? मैं जानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं या फिर स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स तो उनके होंगे, लेकिन आपको स्टार्टअप भी करना है। तो ये फ्रेंड्स कैसे आपके लाइफ में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं आपके स्टार्टअप की जर्नी में? क्यों? तो स्टार्टअप करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, जो कि हमारे स्टार्टअप के लिए फ्यूल होता है? वो होता है पैसा, जिसको आपको सेव करना ज़रूरी है, तभी आप स्टार्टअप कर पाएंगे। यानी कि स्टार्टअप की गाड़ी आपकी तभी चलेगी जब उसमें पैसे का पेट्रोल होगा। समझे? तो ये पूरा का पूरा ये जो वीडियो है, इसके अंदर सेविंग करने के बारे में ही है। आप कैसे पैसे को सेव करते हैं, बिकॉज पैसे के बिना तो स्टार्टअप मुमकिन ही नहीं है। बिकॉज फंडिंग के बारे में तो आप सुनते होंगे कि इस कंपनी ने फंडिंग ले लिया, इस स्टार्टअप ने फंडिंग ले लिया, है ना? तो फंडिंग क्यों लेते हैं? बिकॉज अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है? तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है। तो क्या होता है कि जो आपके दोस्त होते हैं, आप उनके साथ कहीं भी बाहर जाते हैं तो दोस्त आपके ऊपर तो खर्च करता है पैसे। ठीक है कि चलो यार दोस्त है तो पार्टी कर लेते हैं, आज घूमने चले जाते हैं, आज कुछ पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, है ना, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो आज आपका जो फ्रेंड है आपके ऊपर पैसे स्पेंड करेगा, ठीक है, लेकिन कल होके वो फ्रेंड भी चाहेगा कि आप भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसे खर्च करें। ठीक है? और आप मतलब यंग हैं, आपके पास कोई सोर्स नहीं है पैसे अर्न करने का, ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टअप भी करना है। तो स्टार्टअप कैसे करेंगे? जब आप पैसे सेव करते हैं, तो जो आप पैसे अपने फ्रेंड के ऊपर में स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उनके साथ में घूम के, टाइम वेस्ट करके, तो वो टाइम वेस्ट ऑफ मनी भी होगा। बिकॉज आपका फ्रेंड आपको फोर्स करेगा बाहर जाने के लिए, पार्टीज करने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। तो एक तरफ अगर आप उधर पैसा स्पेंड कर रहे हैं और एक तरफ आपने स्टार्टअप को भी देख रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एक सेविंग करूंगा तभी अपने स्टार्टअप को कर पाऊंगा। तो स्टार्टअप करने के लिए सेविंग्स बहुत ज़रूरी होती है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पैसा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पैसा सेव करने की। तो खासकर वो लोग समझ जाएं जो कि ज़्यादा अपने दोस्तों पर पैसा स्पेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन ट्रैवल। यंग एंटरप्रेन्योर्स, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ट्रैवल ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आज का हमारा वीडियो है पैसे सेव करने के ऊपर में। स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो पैसा ज़रूरी है। जो आप ट्रैवल करते हैं, घूमने के बारे में प्लान्स करते हैं कि आज हम इस हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, ठीक है,
आज हम इस सिटी में चले जाते हैं, आज हम उस स्टेट में चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ग्रुप्स के साथ में। तो ट्रैवल करने के लिए आप जानते हैं कितने पैसे लगते हैं। एक एक लोकेशन पे जहाँ पे आपने प्लान किया है जाने के बारे में, तो वहाँ जाने के लिए ट्रेन तो आपको लेना होगा, अगर वो जर्नी लंबी है तो ट्रेन का टिकट। कि ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप स्लीपर क्लास से तो करेंगे नहीं, आप करेंगे तो एसी में करेंगे, है ना, जनरल में तो करेंगे नहीं। तो बिकॉज गर्मी भी है और आपका एक स्टैंडर्ड भी होगा कि हम थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड से ट्रैवल करके कहीं घूमने के लिए जाएं, तो एसी का टिकट लेंगे तो उसमें तो पैसे खर्च होंगे आपके, ठीक है। फिर ट्रैवल करके आप जाएंगे तो होटल बुक करेंगे, फिर गाड़ी लेंगे, है ना, तो उस पर पैसे बहुत सारे खर्च होते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं सिर्फ गाड़ी से ट्रैवल करने के बारे में, कार से, तो उसमें भी तो पेट्रोल लगेगा ही लगेगा, फ्री में तो कोई पेट्रोल आपको दे नहीं रहा है, ठीक है, या फिर पानी से तो गाड़ी चलती नहीं है, तो उसमें पैसे लगेंगे ही। वेस्ट होता है पैसा बहुत ज़्यादा ट्रैवल पे। ट्रैवल करना ही है तो एक दो बार अगर कर लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा आप घुमक्कर जिसे बोलते हैं तो प्लीज़ अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे सेविंग करो, अपने स्टार्टअप पे फोकस करके, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने स्टार्टअप पे टाइम दे के, ना कि आप ट्रैवल में अपने पैसे को वेस्ट करके। तो आप एक पोर्शन आप ख़राब कर रहे हो अपने स्टार्टअप का, जो कि स्टार्टअप आपको फ्यूचर में इतना पैसे देगा कि आप उससे आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कंट्री टू कंट्री। तो इसलिए डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन ट्रैवल। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम दे सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ बैंक्स के बारे में, लोन्स के बारे में। देखो, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, ठीक है, जो कि पैदल चलना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कार लेना, बाइक लेना, है ना, कॉलेज में हैं तो कि हम थोड़ा शो ऑफ करेंगे, थोड़ा दिखाएंगे लोगों को, है ना। तो ये जो लोन्स हैं, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और जॉब करके अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया, अगर आपको बाइक लेना है, कार लेना है, ठीक है, और एक तरफ आपका एक स्टार्टअप भी है, अगर आपने ये सोचा है कि मैं छोटा सा कहीं जॉब कर रहा हूँ और उस जॉब से पैसा निकाल के अपने स्टार्टअप में स्पेंड करूँ, उस बीच में आपको थोड़ा अपनी लग्जरी लाइफ को भी देखना है। लाइक आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने बाइक ले लिया, किसी ने कार ले लिया, है ना, तो आपके माइंड में चलता है कि मैं भी कार ले लूँ, बाइक ले लूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए लोन लेते हो, है ना। तो लोन लेते हो तो आपका एज कितना है, बस आप 20s के हो, 20 साल का एज है आपका। अपने इनिशियल डेज में आपका उस टाइम जॉब छूट गया, आपके EMIs जो हैं वो बाउंस हो रही हैं। फ्यूचर में जब आप 25 साल के होगे, 30 साल के होगे, तो जब आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, जब आपको अपने कंपनी में कोई बड़ा काम करना होगा और पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको बैंक्स जो है लोन्स नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? बिकॉज आपने पहले ही अपने 20 के एज में, यानी कि अर्लियर, बहुत जल्दी आपने लोन ले लिया बाइक के लिए, कार के लिए, आपने फेल कर दिया EMIs। तो आगे चल के जब आपको अपने स्टार्टअप में बड़े डिसीजन लेने होंगे कि हम पैसे कहाँ से लाएं, फंडिंग मिल नहीं रही है, अब क्या करें हम, तो जाएंगे आप लोन के लिए ट्राई करने के लिए। बहुत सारे स्टार्टअप के ऐसे स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो कि ले सकते हैं आप, लेकिन वो उस टाइम में आप नहीं ले पाएंगे। तो आपको फिर याद आया कि मैंने वो 20s में गलती क्यों की थी, कि लोन्स कोशिश करिए 20s में अपने मत लीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हमारे यहाँ बस चलती हैं, हमारे यहाँ कैब्स चलती हैं, है ना। तो स्टार्टअप करने के जर्नी में आपको पैसे पे ध्यान देना होगा, पैसा बहुत ज़्यादा सेव करना होगा। तो आप स्टार्टअप की जर्नी में आप खूब चलिए, पैदल चलिए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, तो आपका पैसा बहुत सेव होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करते हैं तो। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट के बारे में। डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन पार्टीज़, यानी कि आपको पार्टीज़ कम करनी है। लाइक फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाते हैं आप, ठीक है, कहीं डिस्को चले गए, कहीं पब चले गए, कहीं बार चले गए, तो पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड होते हैं, खर्च होते हैं। अब पार्टीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए, उससे आपके पैसे बहुत ज़्यादा सेव होते हैं। और वही जो पैसे हैं कोशिश करिए कि आप अपने स्टार्टअप में उसे स्पेंड करिए, स्टार्टअप के वर्क में, तो आपका स्टार्टअप आगे चल के बहुत पार्टी करवाएगी आपको। पॉइंट नंबर 5, डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन एक्सपेंसिव क्लोथ्स। देखिए, फैशन का ट्रेंड है, जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, अच्छे लगें, कूल दिखें, हम लोग स्मार्ट दिखें,
अच्छे गॉगल्स परचेस करें, अच्छे क्लोथ्स परचेस करें, डे बाय डे कोई ना कोई एक नया टी शर्ट परचेस करें, न्यू शर्ट परचेस करें, न्यू पैंट, न्यू जीन्स, है ना। या फिर बड़े बड़े आजकल ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में, अच्छे ब्रांड के टी शर्ट परचेस करते हैं तो 1,000-2,000 रुपये के तो आ ही जाते हैं। जीन्स लेंगे अच्छे ब्रांड के तो आपको कम से कम 3,000-4,000 के जीन्स आते हैं बड़े ब्रांड्स के, है ना। पैसे इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कूल ड्रेस दिखाते हैं, आप नए टी शर्ट्स रोज़ पहनते हैं, नए शर्ट्स रोज़ पहनते हैं, तभी आपको एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। नहीं, एक एंटरप्रेन्योर वही है जो कि एक टी शर्ट में भी अगर घूम रहा है तो लोग उसे समझ जाते हैं देख के कि ये एंटरप्रेन्योर है। कैसे? तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो फेसबुक के मालिक को आप जानते होंगे, मार्क ज़करबर्ग को। तो वो सिर्फ एक ही टी शर्ट में हमेशा घूमते रहते हैं। कितना पैसा है उनके पास, कितना पैसा। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास एक ही टी शर्ट होगा या फिर उनके पास पैसे हैं नहीं कपड़े खरीदने के लिए, तो वो एक टी शर्ट में क्यों घूमते हैं? बिकॉज टाइम नहीं है उनके पास टी शर्ट चेंज करने में, या फिर फैशन पे वो ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज वो काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लोगों के लिए। तो वो अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वैसे ही लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो उनका नज़रिया सेट है मेरे ऊपर, उनका देखने का नज़रिया लोगों का चेंज है कि मैं मार्क ज़करबर्ग हूँ, फेसबुक का मालिक हूँ, कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ क्लोथ्स पहन के लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। मार्क ज़करबर्ग एक टी शर्ट में ही घूम रहा है, अगर एक महीने एक ही टी शर्ट को पहन रहा है तो लोग को पता है कि वो मार्क ज़करबर्ग है, कितना पैसा उसके पास, वो जब चाहे टी शर्ट खरीद सकता है और कोई से भी टाइप के कपड़े पहन सकता है ना। लेकिन वो अपना काम कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, काम के ऊपर ध्यान दे रहा है, कपड़ों के ऊपर नहीं। तो वैसे ही आपको अपने क्लोथ्स पे ध्यान नहीं देना है। आप एक ही टी शर्ट में घूम रहे हो तो घूमो उसी में, लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च मत करो अपने कपड़ों पे। उससे उस पैसे को सेव करते हो तो आपके स्टार्टअप में पैसा काम आएगा। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन एक्सपेंसिव फूड्स। यानी कि लग्जरी लाइफस्टाइल जो है आपके जीने का तरीका, खानों पे, फूड्स पे, उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के शौकीन हैं, फास्ट फूड खाना आपको बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, रोज़ रेस्टोरेंट जाना, रेस्टोरेंट में कुछ नए नए डिशेस ट्राई करना, आपका अगर ये शौक है तो इसको भी आपको बंद करना होगा। पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं इन सारे एक्सपेंसिव फूड्स पे। ये जितने भी फूड्स एक्सपेंसिव मार्केट में हैं आजकल के आज के डेट में, पिज़्ज़ा हो गया है रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, और उसके रेट भी या उसके कॉस्ट भी बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो उस पर पैसा आपका काफ़ी वेस्ट होता है। अगर आप रोज़, आपका डेली का ही काम है कि हम जाके होटल्स में फ़ास्ट फूड ट्राई करते हैं या फिर अच्छे से डिशेस ट्राई करते हैं, तो उसमें बहुत आपके पैसे वेस्ट होते हैं। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है और अपने पैसे को सेव करना है। तो उस पैसे से आप अपने स्टार्टअप में कोई इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन एक्सपेंसिव गैजेट्स। ये तो बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों? गैजेट्स का ही ट्रेंड है। गैजेट्स, बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां ये सोचते हैं कि हमारे पास काश अच्छे अच्छे गैजेट्स हों, है ना, काश मेरे पास आईफोन हो, काश मेरे पास टैब हो, है ना, काश मेरे पास एप्पल का ये फ़ोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो। बहुत सारे फ़ोन्स मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं डे बाय डे, है ना। तो उसको ख़रीदने के बारे में आप सोचते रहते हैं कि मेरे पास भी काश आईफोन 13 लेते हैं, तो इम्प्रेशन है वो दूसरों के सामने काफ़ी कूल रहेगा। जो भी लोग हैं हमें देखेंगे तो कहेंगे वाह यार, क्या क्या कूल लड़का है, इसके पास तो आईफोन है, एप्पल के फ़ोन हैं, जो ईयरपॉड्स होने चाहिए, एप्पल के जो ईयरपॉड्स आते हैं वो होंगे तो हम काफ़ी कूल दिखेंगे, कान में लगा के जाएंगे तो लोग हमें नोटिस करेंगे ना कि इसके पास ईयरपॉड है। तो ईयरपॉड कितने का आता है? एक छोटा सा ईयरपॉड अगर आप एप्पल का लेते हैं तो कितने का आएगा? कम से कम वो भी 20,000, 30,000, 50,000 का ऐसे ईयरपॉड्स आते हैं, है ना। तो आप ये देखिए कि जो आप 50,000, 1,00,000 जो आपके गैजेट्स में आपके पैसे लग रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट 50,000, 1,00,000 रुपए लोग आजकल फंडिंग लेते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है छोटे स्टार्टअप के लिए। जितने भी बड़े बड़े गैजेट्स हैं महंगे महंगे, उसको अवॉइड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो और यही थे सारे स्किल्स जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।